तो इंद्र ने कहा ये गर्भ मुझे खंडित करना है, नष्ट करना है। अपनी सौतेली माँ के पास, मौसी के पास गए। मासी का मतलब होता है माँ जैसी, माँ जैसी। सेवा करने लगे, उसका विश्वास जीतने लगे। वो कहने लगी देखो मैं इसका दुश्मन पाल रही हूं और ये मेरी सेवा कर रहा है। दोनों के अंदर गलतफहमी। अब वो कह रहे देखो ये समझ रही कि मैं सेवा करने आया हूं, मैं तो मौके की तलाश में आया हूं। एक दिन वो व्रत थोड़ा खंडित हुआ, इतने में मौका मिल गया, इंद्र ने वज्र लिया और गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए। बड़े ध्यान से सुनना। गर्भ से पर वज्र से प्रहार किया, उसके 7 टुकड़े कर दिए। जो पिंड पल रहा था उसके 7 टुकड़े कर दिए। लेकिन फिर भी वो मूल रूप में सूर्य का प्रकाश तेज को क्षीण करने वाला था। देखा फिर भी बड़े हैं तो 7 के फिर 7 कर दिए। तो 7 सती 49 पवन हो गए। वो जब आए तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी पूजा पाठ नहीं होने देंगे, धर्म कार्य नहीं होने देंगे, कहीं मुझे पूजन में स्थान दिया जाए। आज वही 49 पवन है, 7 सती 49, आज वही 49 पवन है। तभी सबसे पहले जब पूजा होती है तो स्वास्थ्य वाचन बोला जाता है। स्वस्थ का मतलब होता है कल्याण। पृथ्वी शांति, रापा शांति, वनस्पतया शांति, पवन देवता शांति। स्वस्थ का मतलब कल्याण। आज भगवान विष्णु के दरवाजे पे 2 द्वारपाल थे। एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। एक दिन का जिक्र है, सप्त ऋषि निकले, कहा लाओ हम इन भगवान का दर्शन कर लें। तो दरवाजे पे द्वारपाल थे, उनसे निवेदन किया कि मुझे उनसे निवेदन किया कि लाओ ठाकुर को दर्शन करा दो, भगवान विष्णु का दर्शन करा दो। अब तो द्वारपालों ने कहा दर्शन नहीं होगा, विश्राम कर रहे हैं। भगवान विष्णु सबसे ज्यादा अपने ससुराल में रहते हैं कि नहीं? इसीलिए तो लक्ष्मी जी उनका साथ नहीं छोड़ती हैं, साथ ही में रहती हैं। ससुराल में 1 महीने भोलेनाथ रहते हैं, पूरे साल में 1 महीने भोलेनाथ अपनी ससुराल में रहते हैं। कौन से महीने में? सावन में। और जबकि सावन में लोग अपनी ससुराल नहीं जाते हैं। सावन में बहन के घर भाई जाता है और जो ससुराल जाते हैं लोग वहां मजाक करने लगते हैं। लेकिन आजकल अगर 2 दिन न ससुराल जाए तो बड़ी टेंशन है। आधे घर में लड़ाई जर ससुरारे है। इसीलिए रिश्ता बहुत नजदीक भी नहीं करना चाहिए और बहुत दूर भी नहीं करना चाहिए। विवाह करते समय 4 चीजों का विशेष ध्यान दो। ना ज्यादा दूर हो, न ज्यादा नजदीक हो, ना ज्यादा ऊंच हो न ज्यादा नीच हो, बराबरी में करना चाहिए। और पढ़ी लिखी अगर लड़की है तो पढ़ी लिखा लड़का ढूंढो, नहीं तो बात बनेगी नहीं, बड़ा मुश्किल होता है बनना। और एक बात ध्यान से सुन लेना, संस्कारित परिवार में ही रिश्ता बनाने का प्रयास करो। धन भले कम हो कोई दिक्कत नहीं है, अगर संस्कार मिल जाएगा तो धन स्वतः आ जाएगा। और कितना भी धन हो, संस्कार नहीं है तो घर जो है शमशान घाट बन जाएगा।
संस्कार, चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए। हाँ, दूर इसलिए थोड़ा हो कि घर में अगर थोड़ी बहुत झगड़ा पानी हो तो जब तक वहां से वो लोग आए तब तक मामला यहां बराबर हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। अब बहुत ज्यादा दूर इसलिए ना हो कि पता लगे समय की जरूरत है और 3 दिन तुम गाड़िया में जा रहे हैं, तब तक मामला वहां सीताराम है। उतना दूर भी ना हो, उचित दूरी हो, न ज्यादा दूरे न ज्यादा नेरे। और एक बात बताऊं, अगर नेर करीब हो भी जाए, सिटी में भी हो जाए, तो याद रखना ये ससुराल है वो मायका है। इतना जब याद बनी रहेगी ना तो समय सीमा से आप बंधे रहोगे। और नहीं तो सुबह जैसे स्वामी जी तैयार हुए, टिफिन दिया और अपना तैयार हुए, कहन हमका मम्मी के यहाँ छोड़ दो, तुम ऑफिस से ले जाओ, शाम को निकलना तो इधर से ले लेना। अब जानते हो जीजा दरवाजे पे ठाड़े हैं, साला नमस्कार नहीं कर रहा है, कहन तुम तो रोज ही खड़े रहा तो क्या करिए। हाँ, बड़े ड्राइवर लिए घूम रहे हैं, नहीं, मर्यादा नष्ट हो जाती है। हाँ, और ज्यादा कहते हैं दिया बिगाड़े यारो और घर बिगाड़े। साला अगर ज्यादा घर आना जाना शुरू हो गया है तो समझ लो बंटवारा का नंबर जल्दी है। बहुत ध्यान से सुनो, क्यों? क्योंकि वो यहां की बात मम्मी को बताएगा, पापा को बताएगा। स्थितियां प्रत्येक जानकारी होते होते दूरियां इतनी बन जाएंगी, शायद रिश्ता चलाना मुश्किल हो जाए। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव रहता है, 50% के दोनों पार्टनर हैं, नोक झोंक होती है। और यहाँ तक हम निवेदन करते हैं माता पिता से भी, जब बहू बेटा की हाक टाक हो तो तुम निकल के बाहर बैठ जाओ, क्योंकि झगड़ा हो तो सब जाने और जब सुलह हो तो कोई नहीं जाने। और तुम बोल दोगे तो तुम्हारी रोटी बंद हो जाएगी, बुढ़ापा से कहो। तो इसलिए दोनों को समकक्ष की स्थिति है। और एक बात नोट करिए, गृहस्थी अगर अच्छी चलानी है, ये पुरुष और नारियों दोनों को ध्यान देने की जरूरत है। अपनी अपनी गलती को मान लेना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये जरूरी है। गलती में कोई ना बड़ा होता है ना छोटा, गलती ही केवल बड़ी होती है। और नारी को भी एक चीज का सम्मान करना चाहिए। 3 चीजें जरूर नारी के अंदर होनी चाहिए, गृहस्थी में कभी दर्द नहीं होगा। एक तो पति का अपमान समाज में कभी मत करना, सती को देख लेना भी आगे चरित्र में। और मालूम है जो वाकई में सुलक्षणा नारी है वो करती भी नहीं है, स्वयं तो अपमान कर देती है, बोल देगी स्वयं में, लेकिन जब उसके पति को कोई दूसरा बोलता है तो बर्दाश्त नहीं करती। यहां तक अपने मायके में भी अपने पति का अपमान नहीं बर्दाश्त करती। समाज में अपमान मत करो। जो पति की कमाई हो उसको बहुत श्रद्धा से सजो करके, कम हो या ज्यादा, उसे बड़े श्रद्धा से हृदय से लगा के सदुपयोग करना चाहिए। आज अगर आपने मिसयूज किया तो कल वो समय आएगा कि आपको 1-1 रुपए के लिए भटकना पड़ेगा। और एक बात और बड़ी अच्छी है, बड़े ध्यान से सुनना। पति जो भी है अनुकूल नहीं है, अनुकूल बनाने का प्रयास करो। नारी का नाम है शक्ति, और शक्ति परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखती है। बहुत ध्यान से सुनना। नारी विवश नर सकल गोसाई, और नाचई नर मरकट की नाई। इसलिए प्रयास करो। आज कम बदले हैं, कल थोड़ा और बदलेंगे,
परसों थोड़ा और बदलेंगे, धीरे धीरे सद्भावनाएं आएंगी। आप पुरुषों को भी निवेदन है, पत्नी अनुकूल नहीं है तो धीरे धीरे प्रयास करो उसको बदलने की। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवान। दोनों कुल का उद्धार करती है नारी, पिता के घर का और पति के घर का। अब तो कहा सबसे ज्यादा ससुराल में भगवान विष्णु रहते हैं क्षीर सागर में। तभी तो बड़ा सुंदर भाव है कि हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम।